Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic is solving linear inequalities in one variable. ये हमारे डिस्कस करेंगे बेटा और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और यस इम्पॉर्टेंट भी है. बहुत सारी जगह आप इसको यूज भी करोगे. अगर हम एनसीईआरटी के साथ मूव करें तो ये एक्सरसाइज 6.1 है आपके पास एनसीईआरटी में. अब इसको स्टार्ट करने से पहले जो आपको यहाँ क्वेश्चन नजर आ रहे हैं जैसे इनसे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इंटरवल से रिलेटेड कि इंटरवल्स किस किस वे में है और कैसे कैसे उनको डील करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दोनों तरफ ये वाला साइन है तो ये होता है हमारा ओपन इंटरवल मीन सी जैसे लिखा हुआ नजर आता है. अगर ऐसे आ गया तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल. ये हो जाता है या फिर ये हो जाता है तो ये होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल. मीन्स अब मैंने यहाँ पर लिखा 2,5 तो ये होगा ओपन इंटरवल 2,5. ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल 2,5. ये हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल 2,5. यहाँ पर भी वही है. अब ओपन इंटरवल में बेटा एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते. मीन्स 2 और 5 को छोड़कर उसके बीच का सारा पोर्शन आता है. अगर हम नंबर लाइन बनाए यहाँ पर अगर हम 2 मेंशन करते हैं और यहाँ पर हम 5 मेंशन करते हैं तो आपने 2 और 5 को छोड़ देना है तो उनके ऊपर लगा दीजिए छोटे सर्कल. तो उससे मेंशन हो जाता है कि इसको नहीं लेना और उसके बीच का बाकी का सारा पोर्शन हमने ये लेना है. क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि आपने एंड पॉइंट्स को भी लेना है. तो अब हम 2 और 5 को भी लेंगे. सर्कल तो अभी भी लगाना है उन पर बट अब हम उस सर्कल को फिल कर देंगे. ठीक है, इसका मतलब आ गया कि आपके एंड पॉइंट इंक्लूड हैं. सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड का मतलब है जहां पर क्लोज ब्रैकेट है उस पार्ट को तो आपने लेना है और जहां पर ओपन ब्रैकेट है उस पार्ट को नहीं लेना है. तो बीच का पोर्शन तो हमने हमेशा लेना होता है. ये वाला सर्कल डार्क कर देना तो पता चल रहा है कि 2 को नहीं लेना 5 को लेना है. ऐसे अगर आप इस पर आ जाओगे यहां हो गया 2 यहां हो गया 5. अगेन सर्कल लगा लेने आपने दोनों तरफ और अब यहां पर क्लोज ब्रैकेट है ना तो इस पार्ट को डार्क कर लीजिए. सो 2 से लेकर बीच का सारा पोर्शन और 5 को नहीं लेना बस. ठीक है, क्लोज का मतलब होता है उस पॉइंट को लेना है और ओपन का मतलब होता है उस पॉइंट को नहीं लेना है. हमने बस इस चीज का ध्यान रखना है. और अगर सपोज ऐसे लिखा नजर आ रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 तो इसका मतलब क्या होता है. अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी. बीच में यहाँ कहीं भी 2 मेंशन कर सकते हो. 0 मेंशन करना है या नहीं करना ये आपकी विश होती है, हम करने की जरूरत नहीं है. अब x इज लेस देन और इक्वल टू 2. इनइक्वालिटी हमेशा x के साथ रीड करना बेटा, नंबर के साथ नहीं रीड करते कभी भी इनइक्वालिटी को. तो x लेस देन और इक्वल टू 2 है ना. लेस देन वाला मतलब कम होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इधर आना है और ग्रेटर होने का मतलब है आप इधर है. नंबर का ग्रेटर पार्ट राइट हैंड साइड में होता है, नंबर से लेस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है. तो x लेस देन और इक्वल टू 2 है मतलब x सारा यहाँ पर है तो इसका मतलब हमारा x क्या हो जाएगा. x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल टू सॉरी ऐसे बनेगा. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट आती है. जो ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है. जो ये नंबर है इसके साथ यहाँ इक्वलिटी आपको नजर आ रही है इसलिए क्लोज ब्रैकेट होगी. और अगर ये इक्वलिटी ना होती ऐसा होता सपोज तो फिर हमारा क्या हो जाता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 फिर ओपन ब्रैकेट आ जाते. ठीक है, इक्वलिटी होगी तो क्लोज्ड, इक्वलिटी नहीं है तो ओपन. माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आती है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ. एक्सरसाइज करेंगे, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और सब समझ में आ जाना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 8 ग्रेटर देन 2. इसको हमने पहले तो बताना है कि जब x इंटीजर है तब क्या आंसर हो सकता है और जब x एक रियल नंबर है तब क्या आंसर हो सकते हैं. इंटीजर हो या नेचुरल्स हो ये हमेशा ब्रैकेट्स में आते हैं. इनका आंसर कर्ली ब्रैकेट में इनके आंसर आते हैं कोमास के साथ. बट रियल नंबर का आंसर हमेशा इंटरवल के टर्म में आता है. जैसे अभी हमने डिस्कस किए वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन होता है कि इनइक्वालिटी कैसी है. अब चलो इसको सॉल्व करेंगे. 3x + 8 ग्रेटर देन 2 मीन्स 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 विच इज -6. सो x इज ग्रेटर देन -2. अब आपने वो सारे इंटीजर लेने हैं जो कि x की वो वाले सारे इंटीजर वैल्यूज लेनी है जो -2 से ग्रेटर हो. और -2 से ग्रेटर कौन से इंटीजर है -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. फिर है x इज अ रियल नंबर. अब सेम इनइक्वालिटी है, सॉल्व करके हमें पता है क्या था x ग्रेटर देन 2. लेकिन x ग्रेटर देन 2 x ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर कौन से रियल नंबर्स हैं जिनको x बिलोंग करता है. अब फिर से वही नंबर लाइन बना लो. आप नंबर लाइन बनाओ. यहाँ पर अगर हम यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ आ गया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आ गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ बीच में कहीं भी -2. अब हमारा क्या था x ग्रेटर देन -2. x -2 से ग्रेटर है. ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड आता है हमारा
तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा पार्ट है। और यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, और अगर इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब हमने -2 को नहीं लेना, सर्कल लगाना है और उसको फिल नहीं करना, और इसका मतलब ये ओपन ब्रैकेट आएगी और जाएगा इन्फिनिटी तक। इस पर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होती है, यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी नहीं है। मिल गया ये वाला आंसर। चलो अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट इज हाफ 3x अपॉन 5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x - 6। सॉल्व फॉर रियल x, मीन्स x की रियल वैल्यूज लेनी है आपने, ठीक है। आंसर में बस स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले ब्रैकेट में हमने एलसीएम ले लिया, तो 3x + 20/5 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3, ये अपॉन में लिया है। यहाँ पर भी आपने अपॉन में ले लिया तो ये 10 हो गया, तो 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 6/3। अब आपने क्या किया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो गया। ब्रैकेट ओपन कर ली तो 9x + 60, ये कितना हो जाएगा 10x - 60, ठीक है। अब हमेशा मैं जब भी समझाती हूँ तो मैं कहती हूँ एक ही फॉर्मेट से चलो ना। आप उसमें क्या कर, मेरे अकॉर्डिंग जब मैं समझा रही होती क्वेश्चन, तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि बेटा आप x वाली टर्म को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर ले आओ और विदाउट x वाली आप राइट हैंड साइड पर ले आओ। तो इस 10x को हम उधर लेके जाएंगे -10x, और ये 60 इधर आएगा तो -60, कितना हो गया -x - 120। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ध्यान रखना इसको हमेशा सब जगह, कि जब भी बेटे आप नेगेटिव कैंसिल करो, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव टर्म से डिवाइड करो, तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज होती है। यहाँ नेगेटिव हमने कैंसिल कर लिया, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, अब x पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब हो गया लेस देन और इक्वल टू 120, ठीक है। बस अब तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 120। तो अगर नंबर लाइन बनाते हैं -∞ प्लस ∞ 120, x इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला पार्ट है, ये लेना हमने। और यहाँ इक्वलिटी है इसलिए यहाँ सर्कल लगाकर उसको फिल भी करना है, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन गया, -∞ 120, इस पर हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है और इस पर अब क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वलिटी है। तो ये आपका आंसर हो गया, और ये मैंने नंबर लाइन पर भी नीचे मेंशन किया हुआ है। 0 लिखनी है या नहीं लिखनी वो आपकी विषय, जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो आप एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2/4 -2 - x/5। ये वाला पार्ट अभी सेम रखा, यहाँ पर ले लिया हमने एलसीएम, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे, ये मिल गया बेटा। अब इसको ओपन कर लेना टर्म को, ठीक है, और फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 20 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर, यहाँ की टर्म, और आफ्टर कैलकुलेशन आपको ये टर्म मिल गई यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या किया है, इसके बाद हमने फिर से वही किया, मैंने जो आपको सिखाया था कि x वाली टर्म एक तरफ कर दो, तो 40x - 57x, और ये 20 इधर ले आओगे तो +20, -17x - 34, अगेन नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज। अब आप 17 से डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो क्या मिल गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, x 2 है या 2 से लेस है। अच्छा सुनो, ये गलत है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हो गया, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 आया ना यहाँ पर, तो ये ऐसे नहीं आएगा आंसर। यहाँ इसका आंसर ये बनेगा, लेस का मतलब तो इधर होता है ना, ये वाला पार्ट है, ये आंसर में आएगा, ये नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये मिस्टेक होगी बेटे यहाँ पर। तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ये -∞ है, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2, ठीक है, x बिलोंग्स टू -∞ टू 2। तो इधर वाले पार्ट को आप डार्क करना, ठीक है बेटे, सॉरी बच्चा ये मिस्टेक होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस बेटे, आर.डी. शर्मा में से ये वाला क्वेश्चन है, 2x + 4/x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो जो ये वाले क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए, क्या होता था, दोनों तरफ x वाली टर्म्स ही होती थी ना, जो पीछे भी नीचे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी दोनों तरफ x वाली टर्म थी। बट जो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में x वाली टर्म नहीं है दोनों तरफ। इसमें क्या है, एक तो x वाली टर्म है और एक है कांस्टेंट टर्म, ये आपको नजर आ रही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है, आप इस कांस्टेंट को इधर लेके आओगे, इतना हो गया -5, एलसीएम ले लिया, 2x + 4 - 5x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया ना, क्योंकि इधर लेके आए हो आप। तो ये कितना बन गया, -3x + 9/x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -3 इसमें से कॉमन निकाल लिया। अब उस -3 से हम डिवाइड कर दिए इधर लाकर, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज,
ठीक है। तो ये क्या बन गया, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसका आंसर हमेशा कैसे लिखना होता है, इनका आंसर ऐसे करते होते हैं। यस बेटे, अब इनके लिए कैसे, इसको कैसे हैंडल करना होता है। अगर ऐसे दो इनइक्वालिटीज, दो इक्वेशंस आ गई ना हमारे पास लीनियर इक्वेशन, अब वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के 1 को रखेंगे तो क्या आएगा 3, इसको 0 के 1 को रखेंगे तो 1। तो आपने क्या करना होता है, जैसे ये आप नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी, 1 एंड 3, ये दो नंबर है। ये इस पर हमेशा ऑल्टरनेट साइन स्टार्ट करना है, हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस हमेशा। और आपको चाहिए कौन सा था, वो आंसर जहां पर ये लेस है यहाँ पर, मीन्स 1 से लेकर 3 तक के पार्ट में लेस है। आप ओपन आएगी या क्लोज्ड वो देखते हैं। अगर आपने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब 3 इंक्लूड है, यहाँ पर अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे तो 1 भी इंक्लूड है। अब चलो 1 बाय 1 देखते हैं, हम ले सकते हैं। अगर हम 1 को इंक्लूड करेंगे तो 1 माइनस एक्स के वैल्यू 1 है, इसका मतलब तो 1 माइनस 1 तो 0, नॉट डिफाइन हो जाएगी ना टर्म, इसका मतलब हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आया 3 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 3 0। न्यूमिनेटर में तो 0 हो ही सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है और 0 के साथ इक्वलिटी भी है, मीन्स ये नंबर 0 बन सकता है। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसका मतलब 3 आ सकता है। तो आपका आंसर क्या आया, 1 से लेकर 3 तक। और अगर नंबर लाइन पर मेंशन करोगे तो नंबर लाइन पर हमारे पास ये आ गया पार्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने सर्कल लगा के उसको डार्क नहीं किया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अलग अलग फॉर्मेट के आपको क्वेश्चन यहाँ मैं बता रही हूँ, आप ट्राई करना, अदर पार्ट्स को भी कहीं डाउट हो तो बताना। -12 4 माइनस 3x अपॉन -5 इज ग्रेटर देन -12 लेस देन इक्वल टू 2। पहले यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ले लो बेटा, 20 प्लस 3x अपॉन 5। चलो अब ये पूरी टर्म को ना हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, 1 बाय 1 फ्री करते जाते हैं। पहले ये 5 हटाओ, 5 हटाने तो मतलब 5 डिवीजन में ना तो मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वालिटी को। -60 20 प्लस 3x रह जाएगा और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब और क्या, x की वैल्यू निकालनी तो x के आसपास जो है सब हटाते जाओ। अब ये 20 है, 20 प्लस हो रहा है ना, तो पूरे में से 20 को माइनस कर दो। यहाँ माइनस हो गया, माइनस करेंगे तो ये तो खत्म ही हो गया, सिर्फ 3x रह जाएगा और ये होगा 10 माइनस 20, -80 3x और ये हो गया -10। अब इस 3 को हटा दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दो, तो -80 अपॉन 3x और ये हो गया -10 अपॉन 3। बस अब आंसर आ गया, इसको तो लिखना ही अब हमने। यहाँ पर इक्वलिटी है तो क्लोज्ड और यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो ओपन। इजी है ना, बहुत इजी टर्म है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। यस, अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं सेम उसी वे में। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपका क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 फ्री करते जा रहे हैं। पहले इस 4 को हटाते हैं, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा -20, ये सिर्फ 2 माइनस 3x रह जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब हटाइए इस 2 को, प्लस है तो माइनस कर दो पूरे में से, -22 माइनस 3x, ये होगा 36 माइनस 2, तो -22 माइनस 3x 34। अब पूरे को -3 से डिवाइड करो, नेगेटिव से डिवाइड करो, ध्यान रखना, तो अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये होगा -22 अपॉन -3, ये था पहले, ये साइन था, अब चेंज होके ये बन गया है। यहाँ सिर्फ x ही रहेगा, तो अब फिर से इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन में -3 है, ठीक है बेटे। बस अब हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंपाइल। तो अब कितना हो जाएगा, 22 अपॉन 3 ये x और ये होगा -34 अपॉन 3। मीन्स ये क्या है, x इज ग्रेटर देन -34 अपॉन 3 बट x इज लेस देन 22 अपॉन 3। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि x इज, अब मैंने इसी चीज को ऐसे लिख लिया, नेगेटिव पहले लिख लिया फिर x फिर पॉजिटिव, और दोनों पर इक्वलिटी है, इसका मतलब दोनों पर ही क्लोज्ड ब्रैकेट आनी है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं ऐसी क्वेश्चन। यस बेटे, अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन है। अब आपके पास दो इनइक्वालिटी दे रखी है, एंड का मतलब है दोनों का कंबाइंड आंसर हमने लिखना है, ठीक है। पहले हम एक को सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हुआ, 2x प्लस 2 ओपन कर देंगे लेस देन x प्लस 5। अगेन x वाली टर्म इधर ले आओगे तो 2x माइनस x इज x और ये 5 माइनस 2 करेंगे तो 3। इसको कर दो 1 मार्क, ये पहली इनइक्वालिटी से मिला है। अब आ जाओ सेकेंड इनइक्वालिटी पर, तो वो क्या होगा, 3x प्लस 6, ये नजर आए बेटे, ये 2 माइनस एक्स एज इट इज। इस माइनस एक्स को उधर ले जाओ तो प्लस एक्स होगा और इस 6 को इधर ले आओगे तो -6। 4x यहाँ आ जाएगा 4x, सॉरी ये भी मिस्टेक होगी यहाँ पर, 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं इनइक्वालिटी को, ठीक है। इसको कर दिया हमने 2 मार्क।
तो 1 और 2 इन दोनों से अगर आप कंपाइल करोगे तो क्या मिला है, x इज ग्रेटर देन -1 बट x इज लेस देन 3। इसको हमने कंबाइंड यहाँ लिख दिया, यहाँ वो ऊपर मिस्टेक थी तो ऐसे ही आ रहा था। ठीक बच्चा, समझ में आ गया। चलो अब हम एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं जिसमें डबल इनइक्वालिटी है। देखिए अब हमारे पास ये भी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगेन 2 इनइक्वालिटीज है ना, तो चलो पहले हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। कितना होगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 10x - 35 - 6x - 9। 10x - 6x इज 4x -35 - 9 इज 44। इस 44 को इधर ले आए, प्लस हो गया और फिर 4 से डिवाइड कर दे तो x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा आया है फर्स्ट इनइक्वालिटी से। अब हम इस सेकंड इनइक्वालिटी को लेते हैं। यस, अब हम सेकंड इनइक्वालिटी से अगर मूव करते हैं तो ये 6x उधर आके -6x होगा और ये 19 इधर आके -19 -4x 47 - 19 करोगे तो 28 हो जाएगा वो। अब -4 से डिवाइड करना और नेगेटिव से डिवाइड करते इनइक्वालिटी चेंज। इतना हो गया, ये कितना बन गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब 1 और 2 से देखो, 1 में हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन में ये था, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, x इज लेस देन और इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन में था। तो हमें क्या मिल गया इन दोनों से कंबाइंड कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 बट x इज लेस देन और इक्वल टू 11 बस। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन आ गया हमारा और दोनों को इंक्लूड करना है। माइनस इनइक्वालिटी दोनों के साथ इक्वालिटी दे रखी ना, तो दोनों पर ही सर्कल लगा के हमने उसको डार्क भी कर दिया। अब ऐसे और क्वेश्चंस आप ट्राई करना बेटे। आपकी एक्सरसाइज में भी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 है या 24, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। 1 से 20 है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 से 10 है, तो आप उनको ट्राई करना। और भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, आपने उनको ट्राई करना है कहीं दूसरी बुक्स में से, तो कोशिश करना और कहीं डाउट हो तो मेरे से डिस्कस करना। टिल देन प्रैक्टिस, बाय।